माधव मामोत दुरितानि समानि परशुहे मम भद्रमिह शुभ सर्वविधम्। ये क्या है? ये तो तीसरा है ना? 3-2-1 है। अच्छा, तो ये मेरा आगे का कहाँ गया लेख? इसमें तो 2 ही सूत्र हैं, 3 सूत्र हैं। आगे शायद उसमें होगा, देखता। अथ तृतीयाध्याय से द्वितीय पाद 3-2-1 संध्ये सृष्टिराह ही। संध्य संधि स्थान पर होने के कारण स्वप्न का नाम संध्य है। साधारणतया मानव की 3 अवस्थाएं प्रतिदिन देखी जाती हैं, या कभी नहीं भी देखी जाती। स्वप्न कभी नहीं भी देखा जाता। कई बार ऐसा होता है कि रात्रि में कोई स्वप्न नहीं भी दिखता, ऐसा भी होता है, और दिखता भी। तो वो 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, और दूसरी होती है स्वप्नावस्था जिसको संध्य कहा गया है, और तीसरी सुषुप्ति। सुषुप्ति प्रगाढ़ निद्रा को कहते हैं, जहां कोई भी स्वप्न, किसी भी प्रकार का कुछ अनुभव नहीं होता, वह सुषुप्ति की अवस्था है, जिसको हम प्रगाढ़ निद्रा, गहरी नींद कहते हैं। वो जीव की यूं तो एक चौथी अवस्था और है, जैसे मूर्छा अवस्था, जिसको मुग्ध कहा गया है आगे, वह चौथी अवस्था, लेकिन वो कादाचित है। किसी प्राणी को जीवन में कभी कभी हो जाती है और नहीं भी होती है। किसी को चोट लग गई, गंभीर एक्सीडेंट हो गया, तो मूर्छित हो जाता है। वो तुरीय का मतलब होता है भैया, ये जो है, इसका तुरीय शब्द का मूल चतुर शब्द है। हाँ, उसमें चतुर में च का लोप हो जाता है, और छ प्रत्यय होकर के, छ को ई होकर के तुरीय बनता है। चतुर, च को हटा दो, उसका तो लोप हो जाएगा, और चतुर मूल में तुर बचेगा, उसको छ को ई होकर के तुरीय बनता। तुरीय का मतलब है चौथा। वो चौथी अवस्था तो ब्रह्म प्राप्ति की अवस्था है, मोक्ष अवस्था है। वो तुरीय अवस्था जिसे बोला जाता है। लेकिन लोक, यहाँ जो अवस्थाएं हैं, लौकिक मनुष्यों में पाई जाने वाली जो अवस्थाएं हैं, वो जो है उसका यहाँ वर्णन है। तो प्रगाढ़ निद्रा माने सुसुप्ति, और जगना, जागृत, इन दोनों की संधि पर, जैसे शाम को दिवस का अवसान हो रहा होता है, दिन समाप्त होने जा रहा है, रात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तो दिन और रात्र दोनों की संधि होने पर उसे कहते हैं संध्या काल, संध्या। तो उसी तरह से प्रातः काल, प्रातः संध्या, जब रात्रि का अवसान और दिन का प्रारंभ, तो वो प्रातः संध्या। तो संधि वेला में, दोनों की संधि वेला में, जागृत और सुषुप्ति की संधि में होने वाला होने के कारण इसको संध्य, स्वप्न को संध्य कहा गया है। और ये सप्तमी का एक वचन है, संध्य माने स्वप्न में, क्योंकि संधि वेला में होता है। उस समय व्यक्ति न तो सोता ही है पूरा, और न जागता ही है। यद्यपि उसका शरीर, जो स्थूल शरीर है, वो तो शांत पड़ा हुआ होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता। लेकिन उसका जो मन है, जो सूक्ष्म शरीर का एक अंग है, उसमें एक मन भी है, वो मन उस समय सक्रिय रहता है। तो उसमें नाना प्रकार के जो अंतःकरण में हमारे जो संस्कार भरे होते हैं, उसी के अनुरूप वह स्वप्नों को देखा करता है। तो ये जो है संध्य माने स्वप्न की अवस्था होती है संधि वेला में, इसलिए इसको स्वप्न को संध्य कहा गया है। ठीक है ना? स्वपोनन, पाणिनीय अनुशासन के अनुसार स्वप्न शब्द की सिद्धि होती है। वैसे ये स्वप धातु शयन करने के अर्थ में है, तो व्यक्ति सोता हुआ ही स्वप्न देखता है जब वो सोता है, लेकिन वस्तुतः वो गहरी निद्रा तो नहीं होती, और वो जागृत भी नहीं होती। तो मन उस समय सक्रिय रहता है। जैसे जागृत अवस्था में मन शांत नहीं बैठता, आप शरीर से भले शांत बैठ जाएं, लेकिन मन तो शांत बैठने वाला नहीं है। उसी तरह से ये जो है स्वप्न में भी सक्रिय रहता है। ये तो शांत केवल सुषुप्ति अवस्था में होता है। तो मन जो है
के बारे में यजुर्वेद में कहा गया, यह जागृतो दूर मुदयति, जो मन जागृत अवस्था में दूर चला जाता है। आपका शरीर यहाँ बैठा है, मन वृंदावन पहुंच गया, मन हरिद्वार पहुंच गया, बंबई पहुंच गया, कहीं भी पहुंच गया, तो तदुसुप्तस्य तथैवेति, सोने के समय माने स्वप्नावस्था में भी मन उसी तरह से दूर चला जाया करता है। तो बोले मन कैसा है? दूरंगमम, दूर दूर प्रदेश तक जाने वाला, बड़ी तीव्र गति वाला है, दूरंगमम। और कैसा है मन? ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्ञान की प्रकाशक 5 ज्ञानेंद्रियों को यहाँ पर ज्योति कहा गया है। उन ज्ञानेंद्रियों का प्रकाशक, ज्योतियों का ज्योति मन है। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, वह एक मन जो है सभी ज्ञानेंद्रिय आदि, चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां, उनका प्रकाशक है। यदि मन का सहयोग चक्षु के साथ नहीं हो तो आप देखते हुए भी नहीं देख सकते। श्रवण के साथ मन का संयोग नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, तो आप सुनते हुए भी नहीं सुन सकते। कक्षा में ऐसा सुना जाता है, गुरुजी दोबारा कहिए, मैंने नहीं सुना। भाई कान तो यहीं पर है, क्यों नहीं सुना? कि मेरा मन नहीं था, या कान भले हैं। तो इसलिए मन का सहयोग जरूरी होता है। तो वो मन जो है वो चला जाता है, ये यजुर्वेद कहता है, तस्य तथैवेति। तो स्वप्न अवस्था में मन भी जो है वो दूर दूर तक सैर करता रहता है। तो वो ज्योतियों का भी ज्योति है। हे प्रभु, वह मेरा मन शुभ संकल्प, शिव संकल्प वाला हो, उसमें कल्याणकारी संकल्प आए, बुरे संकल्प नहीं आए, ये प्रार्थना वहां की गई है। तो वही यहाँ कहते हैं कि संध्य माने स्वप्न में सृष्टि होती है। आह ही माने क्यों? कि आह माने शास्त्र ऐसा कहता है, शास्त्र ऐसा, ये सूत्र का सूत्र में अर्थ हो गया। अब यहाँ भगवान निम्बारकाचार्य लिखते हैं, एवं जागृतो जीवस्य वैराग्यार्थम संसार गति उदीरिता। इस प्रकार जागृत जीव की, जागृत अवस्था में जीव को वैराग्य उत्पन्न करने के लिए संसार की गति का वर्णन किया। क्या संसार की गति? बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना माने कोई करके देख लो, ये अभी बताया अगले पाद में। ये जो है प्रथम तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में बताया गया। तो जो माने हमारे सकाम कर्म है उनका क्या फल है, निष्काम कर्म का क्या फल है, बुरे कर्मों का क्या फल है, ये सब बताया गया। तो वही जो है उनकी तृतीय गति जिनको बताई गई, वो जो है जायस्व मृयस्व, जन्मते और मरते रहते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं, पाप कर्म करने वाले। तो ये संसार की गति को अगले पाद में 3:1 में बताया गया। वही भगवान यहाँ निर्देश कर रहे हैं, भगवान निम्बारकाचार्य, संसार गति रुदीरता। उदीरता माने कथिता, भणिता, निगदिता, कुछ भी कह सकते हैं। अथ स्वप्नादि निरूप्यते, अब हम स्वप्न आदि का निरूपण करते हैं। स्वप्नम अधिकृत्य, स्वप्न को लेकर के हमारी श्रुति में कहा गया है क्या? अथ न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति, अत रथान रथ योगान पथ सृजते। रात्रि में सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है, रथ जा रहा है, रथ को घोड़े खींच रहे हैं, रथ मार्ग में जा रहा है। वास्तव में जहाँ खाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति सो रहा है, वहां न तो रथ ही है और न रथ को खींचने वाले घोड़े ही हैं। रथ योग से मतलब घोड़े को लीजिएगा, रथ का योग वहन करने वाले। और न वहां पर कोई मार्ग ही है, तो बंबई का मार्ग जा रहा है, दिल्ली से वहां चले जाओ, उस मार्ग पर सर्राटे भरते हुए, ऐसा भी नहीं है। तो वहां ये सब कुछ नहीं होता। न रथा न अथ न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति, कुछ भी नहीं है, रथ भी नहीं, रथ खींचने वाले घोड़े भी नहीं, मार्ग भी नहीं। लेकिन फिर भी अथ रथान रथ योगान पथः सृजते, रथ का भी सृजन हो जाता है स्वप्न में। हम अनुभव करते हैं कि रथ जा रहा है, रथ को घोड़े खींच रहे हैं, रथ योगान, रथ को खींचने वाले घोड़े भी हम सृजन कर लेते हैं, और मार्ग भी बना लेते हैं, इस मार्ग पर जा रहा है रथ।
घोड़ा उसको इस मार्ग से खींच कर ले जा रहे हैं। तो ये जो है स्वप्न में भी सृष्टि कही गई है ना। संधे सृष्टि राह भी, संध्य माने स्वप्न में भी सृष्टि होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। वही कहा पथ सृजते इत्यादि श्रूयते, ये सुना जाता है। तो बोले तत्र रथादि सृष्टि जीवकृता हो तो ब्रह्मकृता। अब यहाँ प्रश्न ये उपस्थित होता है कि स्वप्न में हमने रथ को, रथ खींचने वाले घोड़ों को, जिस मार्ग पर रथ जा रहा है उस मार्ग को देखा, लेकिन वस्तुतः उस मार्ग का, उन घोड़ों का, उस रथ का निर्माण करने वाला क्या जीव है या ब्रह्म है? यही प्रश्न यहाँ उपस्थित किया गया है। तत्र रथादि सृष्टि, रथ आदि की जो सृष्टि है वो जीवकृत है, उत माने अथवा ब्रह्मकृत है, ब्रह्म के द्वारा उसकी रचना होती है। इति संदेहे, ये संदेह यहाँ उपस्थित होता है। अगर जीव सृष्टि करने वाला है तो ब्रह्म ने तो जगत को बनाया, और जीव स्वप्न में सृष्टि कर लेता है, तब तो ये भी बड़ा करामाती हो गया ब्रह्म के समान इसका भी जो है ना, ये भी कोई कम नहीं है। तो वही यहाँ पर है, वो तो ब्रह्म करता, ये संदेह है यहाँ पर। वो सृष्टि जो स्वप्न में हमें दिखाई देती है, संसार में जो जगत हमें दिखाई देता है, वो किसके द्वारा दिखाई देता है, कौन है उसका निर्माता? तो वही बात कहा, संध्य माने स्वप्न स्थाने, संध्य का मतलब है स्वप्न स्थान में रथ आदि की सृष्टि जीव कृता, वो जो है जीव के द्वारा करी गई है, जीव के द्वारा ही वह सृष्टि होती है। बोले यतः ही माने यतः, क्योंकि, ही माने क्योंकि, यतः सृजते सकर्ता, यहाँ इतना ही इन्होंने दिया है, जो सृजन करता है वही करता है। तो जीव ही स्वप्न देख रहा है, परमात्मा तो स्वप्न देख नहीं रहा है। अच्छा, परमात्मा की तो ये तीनों अवस्था होती भी नहीं है। ये तीन अवस्था तो प्रकृति से प्रदत्त जो शरीर का योग जब जीवात्मा का होता है तभी अवस्थाएं आती हैं। परमात्मा में तो प्राकृत योग है नहीं, प्राकृत गुणों का योग है नहीं, है ना। तो इसलिए उसको तो वो कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए सकर्ता वही करता है, ऐसा जो है यहाँ पर अभी निर्णय किया है, पूर्व पक्ष है, ऐसा समझिए आप, इसको सिद्धांत मत समझिएगा। अब यहाँ हमने लिखा है, बहुत संक्षेप में मैंने भी लिखा है, संध्य माने स्वप्न में, सृष्टि माने पदार्थों की रचना, आह माने श्रुति कहती है, ही माने निश्चय ही, ये सूत्र का माने शब्दानुवाद है, पद अनुवाद है पदों का। स्वप्न में विभिन्न पदार्थों की सृष्टि होती है, निश्चय ही ऐसा श्रुति कहती है। जागृत एवं सुसुप्ति की संधि में होने वाली तृतीय स्वप्न अवस्था होती है, जिसमें जीवात्मा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देखता है। तो वही श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम। संध्यम दोनों जागृत और सुसुप्ति की संधि में होने के कारण स्वप्न को संध्यम कहा गया है। वो तीसरा स्वप्न स्थान होता है, अर्थात जागृत पहला, सुसुप्ति दूसरा और तीसरा स्वप्न, ये तीन जो है वो अवस्थाएं होती हैं। तीसरा है वो बृहदारण्यक 4:3-9। वहां न रथ होते हैं, है ना, और न अश्व और न मार्ग ही, है ना। तो तथापि स्वप्न दृष्टा जीव वहां रथ आदि की रचना कर लेता है, उसे सब दिखाई देते हैं। तो न तत्र स्यात्, न तत्र रथा, ये मैंने संक्षेप में ही लिखा है, सृजते, तो इसका अनुवाद मैंने कर दिया, इसमें मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, आपको बता दें। जीवात्मा को ही स्वप्न का कर्ता कहा गया है, अतः वह स्वप्न दृष्ट वस्तुओं की रचना स्वयं कर लेता है, ऐसा अभी ये पूर्व पक्ष में कहा गया है। अब आगे कहते हैं, निर्मातारम चैके पुत्रादयश्च, ये सूत्र में भी कहा गया है। एस सुप्ते निर्मातारम चैके,
एके माने एक शाखा वाले अर्थात कुछ आचार्य, निर्मातारम माने जीवात्मा को ही स्वप्न आदि का निर्माता, निर्माता को, जीव को निर्माता रूप में कहते हैं। तो बोले के पुत्रादयस्य, स्वप्न में वो पुत्र को देखता है, स्त्री को देखता है, तो पुत्र आदि जो उसकी कामना के विषय हैं, जहाँ उसकी कामना है, जहाँ मनोवृत्ति टिकी हुई है, प्राय से वही स्वप्न हमें आते हैं। तो वो पुत्र आदि उसकी कामना के विषय हैं। ये सूत्र का सूत्र में अर्थ है। तो यह सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, ये श्रुति में कहा गया है। यह माने जो, एसु सुप्तेषु, ये जब सोए हुए होते हैं। कौन सोए हुए होते हैं? जीव तो एक है, बहुवचन नहीं होगा। इंद्रियां, आंख भी अपना कार्य नहीं कर रही है, देख नहीं रही, आंख तो बंद है, कान भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। और जो जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अपना अपना कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने व्यापार से, अपनी क्रिया से विरत हैं, शांत हैं, निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ये सोए हुए हैं, ऐसा कहिएगा। तो इनके सोने पर जागृति है ना, पुरुषो निर्मिमाण, निर्माण करने वाला पुरुष उस समय जागता रहता है, वो उस समय जागता रहता है। कामम कामम, जैसी जैसी उसकी इच्छा, यथा कामम, अपनी कामना के अनुसार जैसे उसके चित्त में कामनाएं वासनाएं होती हैं, वैसा वैसा स्वप्न वो देखता रहता है, उसका निर्माण करते रहता है। इति स्वप्ने, इस प्रकार स्वप्न में एके माने कुछ आचार्य, जीव कामानाम पुत्रादि रूपाणाम, जीवात्मा जिसकी कामना करता है, पुत्र की, वित्त की, स्त्री की, धन की, जमीन की, भवन की, जो भी कामना करता है, तो जीव कामानाम, जीव के जो भी कामना के विषय हैं, जो पुत्रादि रूप हैं, उनको कर्तारम, उनको बनाने वाला जीवात्मा स्वप्न में होता है। इति समामनंती, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ आचार्य कहते हैं। इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष है गुरु भाई, है ना। अब आगे आया निर्मातारम चैके पुत्रादयस्य, एके माने एक शाखा वाले कहते हैं, निर्मातारम माने रचना करने वाले जीव को, च माने और, पुत्रादय, पुत्र आदि वे हैं जिनकी वह रचना करता है अथवा कामना करता है। स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों की रचना स्वप्न दृष्टा जीव स्वयं कर लेता है, जो कि पुत्र आदि उसकी कामना के विषय हैं। यह एषु सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, कठोपनिषद 2:8। जब इंद्रियां सो जाती हैं, एषु सुप्तेषु का अर्थ है जब इंद्रियां सो जाती हैं, तब वह पुरुष जागता हुआ अपनी काम्य वस्तुओं की रचना करता है। अतः जागृत अवस्था के समान स्वप्न में रचे गए पदार्थ भी यथार्थ ही हैं। क्योंकि जागृत भी एक अवस्था है, स्वप्न भी एक अवस्था है। जागृत में हम जो है मकान बनाते हैं, वो सत्य ही है। जागृत में हमने कृषि काम किया, कृषि खेती में फसल उगाई, वो सत्य ही देखा जाता है, वो वास्तविक ही है। ऐसे ही स्वप्न भी एक अवस्था है। तो जैसे जागृत अवस्था के कार्य यहाँ सत्य रूप में हमको दिखाई देते हैं, वास्तविकता के साथ दिखाई देते हैं, स्वप्न में भी, क्योंकि वह भी एक अवस्था है, तो वह भी सत्य ही माने जाने चाहिए। ये प्रश्न है, आप समझ गए ना। तो यथार्थ ही है। अतो खलु आहुर जागृत देश एव अस्यैष इति यानी एव जागृत पश्यति तानि सुप्तः। बृहदारण्यक 4:3-14। जीवात्मा की यह जागृत अवस्था ही है, जिन पदार्थों को वह जागृत अवस्था में देखता है, उनको सोता हुआ भी देखता है, सोता हुआ भी देखता है। अतः जागृत के सदृश स्वप्न दृष्ट पदार्थ भी वास्तविक हैं, है ना। वही ये है यहाँ पर उक्त 2 सूत्रों द्वारा भगवान वादरायण ने पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया है। अब सिद्धांत पक्ष का प्रतिपादन अगले सूत्रों से कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है कि स्वप्न का निर्माण करने, स्वप्न में जो वस्तु है उनका निर्माता जीव है या कोई और है, इस बात को आगे कहेंगे। अब आगे यहाँ पर कहते हैं माया मात्रम तु कार्त्स्येन
अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। बोले स्वप्न में हम जिन पदार्थों को देखते हैं वो तो जादूगर का खेल है। जादूगर जो है वो करता है घुचुड़कू और अपना डंडा फिराया और आम बना दिया, रुपया बना दिया। बना देता है ना, आपने देखा होगा। अगर वो रुपया बना देता है तब तो भिखाई को मांगता है भाई। अच्छा, जो रुपया बना करके कहता है लाओ पैसा, तो पैसा भी मांगता है। तो पैसा तो वो स्वयं बना रहा है, उसे जरूरत क्या पड़ गई। तो वो वास्तव में वास्तविक रुपये नहीं है, वो तो माया मात्र है, वो तो केवल भ्रम मात्र है, आप यूं कहिएगा। या माया का अर्थ है मीयते अनया यासा माया इति असदर्थ प्रकाशन शक्ति। असदर्थ अविद्यमान अर्थ को भी प्रकाशित करने वाली माया है। जो है नहीं उसको वो उस रूप में दिख जाना, माया मात्र। आप समझ गए ना। तो ये माया मात्रम, केवल माया मात्र, असदर्थ का प्रकाशन है, वास्तविकता का प्रकाशन नहीं है। क्यों? कार्त्स्येन, कृष्ण शब्द से कार्त्स्य बना है ना। ये भाव में से प्रत्यय होकर के तृतीया का एक वचन है, माने संपूर्णता से अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, उनका स्वरूप अभिव्यक्त नहीं होता। ठीक है ना। वास्तविक रूप में उनका जो स्वरूप है, जिसको हम स्वप्न में देख रहे हैं, वो यथार्थ रूप से अभिव्यक्त नहीं होता। अनभिव्यक्त स्वरूप होने से वह केवल माया मात्र ही है, केवल जो है दिखावा प्रदर्शन मात्र ही है। तो भगवान निम्बारकाचार्य लिखते हैं, तत्राविधीयते स्वप्ने सत्य संकल्प सर्वज्ञ परमेश्वर निर्मितमेव रथादि कार्य जातम। तो तत्र माने ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर, कैसा प्रश्न उपस्थित होने पर कि यह स्वप्न दृष्ट जो पदार्थ हैं वो ईश्वर कृत हैं या जीव कृत हैं, ये संशय होने पर कहते हैं, अविधीयते कहा जाता है, स्वप्ने सत्य संकल्प सर्वज्ञ परमेश्वर जो है वो सत्य संकल्प है और सर्वज्ञ है। उसी परमेश्वर के द्वारा निर्मित होते हैं स्वप्न में भी रथादि, रथ को खींचने वाले घोड़े और मार्ग। ठीक है ना। रथात कार्य जातम, जात माने समूह है, यहाँ पर कार्य जात माने कार्य समूह। जो भी घोड़ा है, रथ है अथवा मार्ग है, ये समग्र सामग्री जो है वो परमेश्वर निर्मित में वो ईश निर्मित ही है। क्यों? ये तो माने क्यों के आश्चर्य भूतम, जो भी आश्चर्यकारी कार्य हैं, तन्न जीव कृतम, वो उनको जीव नहीं बना सकता। भगवान सूर्य का समय पर उदित होना, ऋतुओं का बदल जाना, अपनी प्रभा के द्वारा भगवान सूर्य का सकल भुवन को आलोकित करना, ये जो महान कार्य हैं, अद्भुत जो कार्य हैं, जो मनुष्य की विचार शक्ति भी जहाँ नहीं पहुंच सकती, जीव जिसको सोच भी नहीं सकता, संकल्प भी नहीं कर सकता, वो हमको सूर्य चंद्रमादि हम इनका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो निश्चित ही यह किसी अल्पज्ञ की रचना नहीं है, ये तो उसी सर्वज्ञ परमात्मा की रचना है। ऐसे ही स्वप्न में जो हमको कुछ दिखाई देते हैं पदार्थ, वह परमेश्वर के द्वारा ही, परमेश्वर की व्यवस्था के ही द्वारा हम ऐसा देखते हैं। उसमें हम स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें स्वयं हमारा योगदान नहीं होता। हमको जो अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा ने हमारे इन शरीर के साथ मन को ऐसा जो है वो नियुक्त कर दिया है कि सोते हुए भी अपना, हम स्वप्न में है तो भी अपना काम कर रहा है, स्वप्न में भी अपना काम करता रहता है, सुसुप्ति में तो नहीं करता, ये अपने कारण में विलीन हो जाता है। तो फिर वहां पर सुख दुख का अनुभव नहीं होता सुसुप्ति में। इसीलिए समाधि, सुसुप्ति और मोक्षेसु ब्रह्म रूपता, ये योग दर्शन में कहा गया है। समाधि की अवस्था में, समाधि के भी दो भेद हैं, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। तो निर्विकल्पक समाधि में जिसको कहा गया है, आप स्तुति करते होंगे, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो ध्यानावस्था में जिस ब्रह्म का हम साक्षात्कार करते हैं, ठीक है ना, वही ब्रह्म जो है वस्तुतः
जो है हमारे शुद्ध अंतःकरण के द्वारा जाना जा सकता है, अन्यथा तो वो नहीं जा सकता। और उसी के ये आश्चर्यकारी जो भी जगत का निर्माण है, इतने विचित्र जगत का जो रचना है, उसी परमात्मा का कार्य है। और स्वप्न की जो व्यवस्था है वह भी परमात्मा के द्वारा ही की गई है, ऐसा समझना चाहिए। तो सत्य संकल्प आदेर बद्धावस्थायाम, जब जीवात्मा बद्धावस्था में होता है ना, तो परमात्मा ही सत्य संकल्प है। तो उसी के द्वारा बद्धावस्था में भी कार्त्स्येन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, इसका अर्थ ये करना चाह रहे हैं निम्बरकाचार्य जी। हाँ हाँ, जीवात्मा का अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो कार्त्स्येन पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ अभिव्यक्त नहीं होता। अर्थात उस समय वो बद्धावस्था में होता है, जीवात्मा को अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता, उसका वास्तविक स्वरूप जो है वो अनभिव्यक्त ही रहता है। इसलिए उस जीवात्मा में उतनी शक्ति नहीं है कि वो स्वप्न में रथ आदि का निर्माण कर ले, ये इनका भाव है भगवान निम्बरकाचार्य का। ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, यहाँ माया मात्रम तु कार्त्स्येन अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात्, माया मात्रम माने अवास्तविक ही है। जैसे जादूगर के द्वारा बनाया गया, दिखाया गया आम अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, वही माया मात्र है। तू पूर्व पक्ष निराशार्थ है, तू जो है पूर्व पक्ष का, पूर्व पक्ष में ये जो कहा था कि जीवकृत है, दो सूत्रों में कहा गया था कि स्वप्न में जो निर्माण है वो जीव के द्वारा होता है रथ आदि का, उसके निराश माने उसके खंडन के लिए तू है, तू शब्द का प्रयोग है। कार्त्स्येन माने पूर्ण रूप से, अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् वस्तु का स्वरूप अभिव्यक्त न होने के कारण, जिनको हम वास्तविक, जिनको हम स्वप्न में देखते हैं, उस वस्तु की समग्र रूप से अभिव्यक्ति स्वप्न में नहीं होती। कार्त्स्येन समग्रता से, पूर्णता के साथ, अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् स्वप्न दृष्ट पदार्थों का स्वरूप अभिव्यक्त नहीं होता, वस्तु का स्वरूप अभिव्यक्त न होने के कारण। अच्छा, स्वप्न दृष्ट पदार्थ केवल मिथ्या प्रतीति के विषय होते हैं, क्योंकि स्वप्नावस्था के पदार्थों का स्वरूप अभिव्यक्त नहीं होता। स्वप्न की वस्तुओं का न तो उचित देश माने स्थान ही होता है जहां पर रथ दौड़ सके, वो स्थान भी नहीं होता है, और न उचित काल आदि ही होता है। काल का मतलब है हम रात्रि में स्वप्न देख रहे हैं, हम धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां धूप तो है नहीं, तो वहां काल भी उचित नहीं है। इसको और हम व्याख्या करते तो बहुत विस्तार होता, इसलिए हमने इतना ही लिखा है, समझने वाले समझ जाएंगे। तो वो उचित काल भी नहीं होता और देश भी नहीं होता। स्वप्न में दिखने वाली नदी, वन, पर्वत आदि की स्थिति का उचित प्रदेश अल्प शरीर नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। शरीर में विशाल पदार्थ नहीं समा सकते, रथ नहीं आ सकता, आकाश, सूर्य, चंद्रमा ये सब नहीं आ सकते। रात्रि को स्वप्न में सूर्य आदि का दर्शन होता है, अतः रात्रि काल सूर्य दर्शन का उचित काल नहीं है। स्वप्न दर्शन में बाह्य इंद्रियां व्यापार शून्य रहती हैं, किंतु तत् इंद्रिय का तत्तद व्यापार प्रतीत होता है। स्वप्न में इंद्रियां तो अपना व्यापार शून्य है, आंख देख नहीं रही है, कान सुन नहीं रहा है, ये आप देखते हैं ना, लेकिन फिर भी स्वप्न में हम आंखों से, ऐसा लगता है आंखों से हाथी को देख रहे हैं, शेर को देख रहे हैं। स्वप्न में हाथी दिखाई देता है, वह क्षण भर में मृग बन जाता है, वही हाथी मृग बन जाता है थोड़ी देर में। तो इसलिए जो हाथी है वो तो मृग बन नहीं सकता। हाथी को मृग रूप में देखना क्या है, माया ही तो है, मिथ्या ही तो है। स्वप्न के पदार्थ इसलिए ब्रह्म मात्र हैं। इसी आशय को बृहदारण्यक का अग्रांकित वचन उद्भाषित करता है। क्या कहता है? न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवंती, इसकी व्याख्या हमने कर दी।
स्वप्न में वहां न तो रथ है, न अश्व है, न मार्ग होते हैं। यानी ये जागृत पश्यति, जिन पदार्थों को जीवात्मा जागृत अवस्था में देखता है, तान्येव सुप्त, उनको सोते हुए भी देखता है। जिनको जागृत में देखता है उनको ही सोता हुआ देखता है। इसलिए स्वप्न केवल स्मृति रूप है, वो अनुभव रूप नहीं है। जागृत में आप रथ को, घोड़े को, मार्ग को, सूर्य को, चंद्रमा को देख रहे हैं, वो अनुभव रूप है। ज्ञान के दो भेद हैं, एक अनुभव, दूसरी स्मृति। आप जागृत अवस्था में आम खा रहे हैं, वो आपका अनुभव है, रसानुभव आप कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न में वो एक स्मृति रूप है। सामान्य रूप से शरीरगत दोष के कारण ही स्वप्न दिखाई देते हैं। अच्छा, जब व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होता है तो उसे कोई स्वप्न नहीं होता। और जब व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का विकार होता है तभी उसे स्वप्न दिखाई देते हैं। जिस विषय की चिंता व्यक्ति को होगी, चिंतन करेगा, उसी विषय के स्वप्न उसको दिखाई देंगे। आप समझिए ना, ठीक है ना। इसलिए स्वप्न में जो हम देखते हैं वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि उनके स्वरूप की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं होती। और वो जिसको हम स्वप्न में देख रहे हैं वो हाथी है, लेकिन क्षण भर में वही मृग बन गया, मेंढक बन गया, घोड़ा बन गया। ये हम सब देखते रहते हैं, जो कि वास्तविकता से सर्वथा परे है। इसलिए स्वप्न का जो हमें अनुभव ज्ञान होता है वो अनुभव रूप नहीं है, वो केवल स्मृति रूप ही ज्ञान है। क्योंकि उसके संस्कार हमारे चित्त में, अंतःकरण में पड़े रहते हैं, वही जो है स्वप्नावस्था में प्रतीत होते हैं, उद्भासित होते हैं। और शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो वहां स्वप्न भी नहीं दिखाई देता। प्रगाढ़ निद्रा के बाद शरीर में जिस थकावट का अभाव अनुभव होता है, जो ताजगी अनुभव होती है, वो रात भर आप स्वप्न देखते रहो तो वो ताजगी सुबह आपको अनुभव नहीं होगी। आप समझिएगा, क्योंकि वहां शरीर में विकार के कारण ही हमने वहां देखा है। तो उसमें जीवात्मा के शरीर में विकार होने के कारण भी स्वप्न आदि का दिखना संभव होता है। यद्यपि वो सृष्टि भी ईश्वर ही की व्यवस्था है। ये जो जागृत आदि मनुष्य की अवस्थाएं हैं, हम इन अवस्थाओं में जो जी रहे हैं वो ईश्वर कृत ही हैं, वो मनुष्य कृत नहीं। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही हम स्वप्न देखते हैं। इसलिए यह स्वप्न की सृष्टि भी जीव कृत न मान करके ईश्वर कृत ही माननी चाहिए। गुरु भाई ठीक है, चलिए आज इसी को पढ़ लें तो उतने में प्रसाद बन जाएगा। दो एक सूत्र और पढ़ लें, फिर तो लेके हम चलेंगे। हाँ, हाँ, 3 2 4 सूचकश्च ही श्रुते राचक्षते च तद्विदः। सूचक, स्वप्न जो है आप उसको, हम जागृत में जो अनुभव करते हैं वो बातें सत्य होती हैं, ये बात है कि नहीं है। लेकिन स्वप्न की बात उतनी सत्य नहीं होती, लेकिन पूर्ण मिथ्या भी नहीं होती, पूर्ण मिथ्या भी नहीं होती। यद्यपि माया मात्र तो होती है। तो वही यहाँ पर कहा कि कभी कभी जो स्वप्न है वो हमको सूचक माने सूचना भी दे देते हैं, भावी घटना की सूचना दे देते हैं। इसमें हम अपना प्रत्यक्ष अनुभव आपको बताएं। हम इन वेदांत दर्शन का नाम भी नहीं जानते थे, हम 5वीं 4वीं क्लास में पढ़ते थे। जहाँ हमारा प्राइमरी स्कूल गांव का बना है, वहाँ इधर मैदान था, हम लोग यहाँ कबड्डी खेल रहे थे, वहीं की बात है। तो एक रात पहले हम स्वप्न देखते हैं तो हमारी माँ को एक बैलगाड़ी ने टक्कर मार दी और हमारी माँ गिर गई और हमारी माँ जल्ला रही थी। ये हम आपको सत्य अनुभव बता रहे हैं, अपना सत्य स्वप्न बता रहे हैं। ये हमने रात को स्वप्न देखा। और दूसरे दिन क्या हुआ, उधर से ही गांव की तरफ से गाड़ी आती थी, इधर कच्चा रास्ता था, सड़क थी नहीं, बैलगाड़ी आती थी। तो बैलगाड़ी वाले अपना यहाँ से माल ढो के मथुरा ले जाते थे और वो लौटते समय बैलों को, गाड़ियों को भगा रहे थे, अपने तेज ला रहे थे और एक बैलगाड़ी ने टक्कर मार दी। हमने रात को स्वप्न देखा और दूसरे दिन
स्वप्न के बाद हम देखते हैं कि हमारी माँ गिर गई और वो जो घड़ा वड़ा सब फूट गए और चोट आ गई माँ को। ये हम आपको स्वप्न सत्य होता हुआ बता रहे हैं। तो कई बार जो स्वप्न होता है वह यथार्थ की सूचना भी देने वाला होता है, वो सर्वथा मिथ्या भी नहीं होता, वो उस सूचकश्च, यही बात है, सूचना देने वाला भी हो जाता है। सूचकश्च ही निश्चय ही, श्रुते श्रुति कहती है, आचख्यते तद्विदः तद्विदः, इस रहस्य को जानने वाले ज्ञानी पुरुष ऐसा ही कहते हैं। यदा कर्मसु, अब यहाँ कोई मंत्र उपस्थित कर रहे हैं, ये उसका श्रुति का वचन उपस्थित कर रहे हैं। यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिम तत्र जानीयात तत्र तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। ये है यदा माने जब कोई व्यक्ति, स्वप्नेषु माने स्वप्नावस्थाओं में, है ना, काम्य कर्मों में, कामना जिनकी हम की जाते हैं, जिनकी हम कामना करते हैं, है ना, एतद विषयक स्वप्नों में, ठीक है ना, हम स्त्रियम, जब कोई व्यक्ति स्त्री का दर्शन करता है, सुंदर स्त्री का दर्शन करता है स्वप्न में, तो समझिए कि हमारे सामने समृद्धि उपस्थित होने वाली है, हमारे कार्य सिद्ध होने वाले हैं। समृद्धिम तत्र जानियात, वह कार्य की समृद्धि जाननी चाहिए, तस्मिन स्वप्न निदर्शने, उस स्वप्न दर्शन में। तो ऐसा जो है हमारा स्वप्न विषयक शास्त्र भी ऐसा ही कहता है। तो ये इसलिए कभी कभी स्वप्न जो है सूचना देने वाले भी होते हैं। अच्छा, अथ यदा स्वप्नेषु पुरुषम कृष्णम कृष्णदंतम पश्यति स एनम हंति इति श्रुते, इति श्रुते स्वप्न साध्वागम असाध्वागमयो सूचको अवगम्यते। अब दूसरे स्वप्न के बारे में बता रहे हैं। और जब, अथ माने और, यदा जब, स्वप्नेषु स्वप्न में कोई क्या देख रहा है, कोई पुरुष है, कृष्णम काले रंग का है, उसके दांत भी काले काले हैं, कृष्ण दंतम, ऐसे पुरुष को जब वो देखता है तो देखता है स एनम हंति, वो इसको मार रहा है। यदि ऐसा कोई स्वप्न हम देखते हैं तो समझिए असाधु समाचार आने वाला है, गलत समाचार मिलने वाला है, हमारे सामने कोई विपदा आपत्ति आने वाली है। तो स्त्री को, सुंदर स्त्री को स्वप्न में देखना संपदा का सूचक हो जाता है, और काले रंग के काले दांत वाले किसी पुरुष को देखता है और वो मार रहा है मानो उसको, तो समझिए कि वहां पर असमृद्धि अर्थात पतन, अर्थात वहां उसकी कोई न कोई हानि होने वाली होती है। तो साध्वागम, तो वो ये जो पहला है तो साध्वागम, भविष्य में कोई साधु घटना आने वाली है, साध्वागम, और असाध्वागम यहाँ पर देखिए दूसरा जो है वो असाध्वागम, कोई गलत घटना हमारे सामने आने वाली है, इसका सूचक स्वप्न होता है। इति अवगम्यते, ऐसा जाना जाता है। एतदेव स्वप्न फलविदः आचख्यते, यही स्वप्न, स्वप्न शास्त्र के जानकार आचार्य यही कहते हैं, आचख्यते। अतो माने इसलिए बुद्धिपूर्वक इष्टागम सूचक स्वप्ना दर्शनादेव अनिष्टागम सूचक स्वप्न दर्शनाच परमात्मैव स्वाप्न रथादि निर्माता। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक इष्टागम सूचक, हमारे सामने हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, पहले स्वप्न में जो बताया, तो इष्टागम की सूचना, हमारा अभिष्ट कार्य सिद्ध होने वाला है, ऐसा स्वप्न देखने से। और अनिष्टागम सूचक स्वप्न भी देखते हैं, काले पुरुष को, काले दांत वाले को जो हमें मार रहा है, ऐसे पुरुष को वो अनिष्ट की सूचना देने वाला, अनिष्ट का आगमन होगा, ऐसी सूचना हमें उससे मिल रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मैव स्वप्न रथा स्वाप्न रथादि निर्माता, स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों को स्वाप्न, तो स्वाप्न पदार्थ जो रथ आदि हैं जिनको स्वप्न में देखा जाता है, उनका निर्माता परमात्मा ही है। अब ये बात कैसे सिद्ध हो गई, इससे कैसे हो गई? वो ऐसे सिद्ध होगी कि यदि मनुष्य ही, जीवात्मा ही स्वप्न का निर्माता है, तब तो वो अनिष्ट काय को देखेगा, वो तो इष्ट ही देखेगा, वो गलत काय को देखेगा। लेकिन गलत भी देखना पड़ता है स्वप्न,
इसीलिए, और कोई व्यक्ति अपने लिए गलत काम क्यों करेगा, नहीं करेगा ना। इसलिए परमात्मा ही स्वप्न आदि का निर्माता है गुरु भाई। इसमें देखिए हमने लिखा है, वही है, आपको बता ही दिया हमने जो बोला। उतना जो आप प्रसंग बोले ना ये सब में भी उतना मतलब कुछ नहीं हो पाया क्लियर कि ये स्वप्न का निर्माता है परमात्मा, लेकिन इससे पूरा क्लियर हो गया ना। जीव जो है अनिष्ट अच्छा, यहाँ इन्होंने भगवान निम्बाचार्य नहीं लिख स्पष्ट नहीं किया है ऐसा, जीव अपने लिए तो अनिष्ट कर नहीं सकता करेगा नहीं, ये भी लिखना था ना, तभी तो सिद्ध होता। बिल्कुल। सूचक सूचना देने वाला, च माने और, ही माने निश्चय ही, श्रुते माने श्रुति से, आचक्षते माने कहते हैं, तद्विद स्वप्न के जानकार। स्वप्न शुभ या अशुभ की सूचना देते हैं, श्रुति से यह जाना जाता है, और स्वप्न के ज्ञाता ऐसा कहते हैं, आचक्षते। बोले क्या, वो यदा कर्मसु काम्येषु, ये हमने लिखा है उपनिषद का वचन, ये भैया छांदोग्य का है। यदा कर्मसु काम्येषु, यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिम तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, छांदोग्य 5:2-9। जब व्यक्ति काम्य कर्मों में स्वप्नावस्था में स्त्री को देखता है तो स्वप्न दर्शन में समृद्धि, कार्य सिद्धि जाननी चाहिए। और पुरुषम कृष्णम कृष्णदंतम पश्यति स एनम हंति ऐतरे आरण्यक, 3-2-4 का है ये। जब वो काले कलूटे काले दांत वाले पुरुष को देखता है तो स्वप्न दृष्टा को मार डालता है। इस प्रकार जो स्वप्न है वो शुभाशुभ के सूचक हैं, ठीक है ना। इसमें हमें थोड़ा और अभी बढ़ाना है, क्योंकि वो तभी तो स्पष्ट होगा। 1 मिनट या रोक लीजिए आप चाहे तो।